हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हमने पहले लेक्चर में लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के पहले लेक्चर में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन स्टेट का पढ़ा था। अब हम डायरेक्टली आते हैं गवर्नमेंट पे। लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज़ बेस्ड अपॉन कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अब पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है वो सारा सेपरेशन ऑफ पावर पे डिपेंड करता है, वो उस पर ही बना हुआ है। सेपरेशन ऑफ पावर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अब देखते हैं हम सेपरेशन ऑफ पावर के 3 पार्ट्स जिसमें वो डिवाइडेड है। जैसे नंबर फर्स्ट, लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन क्या है, उसका काम क्या है? वो लेजिस्लेशन लॉ मेकर्स होते हैं और उनको हम डिसीजन मेकर्स कहते हैं। लेजिस्लेशन में हमारे 2 पार्ट्स आते हैं, जैसे स्टेट सेनेट हो गया और नेशनल असेंबली हो गई, प्रोविंशियल असेंबली है, वो सब लेजिस्लेशन में आते हैं। उसके बाद हम आते हैं एग्जीक्यूटिव में। एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ इन्फोर्स करना, ठीक है। जो लेजिस्लेशन लॉ बनवाती है वो जो इन्फोर्समेंट कराएगी वो करेगी एग्जीक्यूटिव, उसको शोमैन भी कहते हैं। एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर और फोर्स, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स जो भी हैं वो एग्जीक्यूटिव में आते हैं। नंबर थर्ड, जुडिशरी। जुडिशरी का काम होता है लॉ एनालिसिस करना, कि वाकई जो लेजिस्लेशन ने लॉ बनाया था और जो एग्जीक्यूटिव ने लॉ इन्फोर्स कराया वो इन्फोर्स सही हो रहा है या नहीं हो रहा। और हम जुडिशरी को वाचिंग डॉग्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्टली आते हैं, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं यह गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें नंबर फर्स्ट पे एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है, उसके बाद हम आएंगे पार्लियामेंट जो लेजिस्लेशन है, उसके बाद जुडिशरी है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, ये एग्जीक्यूटिव का आप देख रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट पे। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। नंबर फर्स्ट फेडरल एग्जीक्यूटिव, नंबर सेकंड प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव। और हम आज पढ़ेंगे फेडरल एग्जीक्यूटिव। अब फेडरल एग्जीक्यूटिव में नंबर फर्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रेसिडेंट। तो हम पहले प्रेसिडेंट को डिफाइन करते हैं, उस पर आज डिस्कशन करते हैं। प्रेसिडेंट इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 40 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के 40 नंबर आर्टिकल है उसमें डिफाइन किया गया है। और प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। अब कभी कभी ऐसा होता है, कोई टीचर पूछता है हु इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर होगा और प्रेसिडेंट है वो स्टेट का हेड है, वो गवर्नमेंट का हेड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट पे आते, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट पे आते हैं। पाकिस्तान में प्रेसिडेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो नंबर फर्स्ट मस्ट बी मुस्लिम ऑन, जो प्रेसिडेंट के लिए हो वो एनी हाउ मुस्लिम होना चाहिए। और नंबर 2 उसकी एज जो है ना वो 45 से कम नहीं होना चाहिए, 85 से आगे होना चाहिए, ठीक है। नंबर थर्ड हम आते हैं, ही मस्ट बी नंबर थर्ड पे मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। अब प्रेसिडेंट में जो क्वालिफिकेशन है वो नंबर थर्ड पे जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, प्रेसिडेंट शल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट इन हिज सर्विस। अब एक बंदा जो प्रेसिडेंट की सीट पे बैठा है वो पाकिस्तान या बैरूनी मुल्क में कोई भी ऐसा बिजनेस या कोई भी ऐसी ऑफिस नहीं खोलेगा, प्रॉफिट ऑफिस नहीं खोलेगा जिससे उसको फ़ायदा हो, क्योंकि वो ऑलरेडी एक पाकिस्तान का स्टेट का प्रेसिडेंट है। तो उसको हम, यही होगी क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम लेक्चर देंगे उसमें आगे पढ़ेंगे। थैंक्स।